इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास का प्रश्न, आइए फिर से याद करें। तो पहला है सही विकल्पों को चुनें। ठीक है, तो चलिए ये सब सवाल का जवाब है ना, आपको PDF से बताते हैं साफ सुथरा। ठीक है, तो ये देखिए PDF। तो पहला सवाल है, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है? तो किसके भाषण का अंश है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक भाषण दिए थे, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, तो उन्हीं के भाषण का अंश है। ठीक है, दूसरा सवाल है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो पहला है क है देशी रियासतों के विलय, ये समस्या थी। शरणार्थी की समस्या थी, पुनर्वास की समस्या भी थी। ठीक है, शरणार्थी जो है तो ना, तो उनको फिर से बसाना। ठीक है, और क्या है नेतृत्व की समस्या। तो ये नेतृत्व की समस्या नहीं थी उस समय, है ना। आज़ादी के समय ढेर सारे नेता थे, ठीक है, देश की बागडोर संभालने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है तीसरा नंबर, इनमें से कौन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, तो ये गलत है। ठीक है ना, जब आज़ादी मिला था ना, तो अनाज है ना दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद है चौथा सवाल, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या थी धार्मिक उन्माद। ठीक ना, धर्म के आधार पर ना लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। पांचवा प्रश्न है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले है ना आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अगर छठा प्रश्न है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा? तो किसने कहा? एक दक्षिण भारत के नेता थे, तो हो जाएगा नाम क्या था उनका? कृष्णमाचारी। ठीक है, यही बोले थे। अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। ठीक है, उसके बाद है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? ठीक है, तो ये कौन नेता थे जो बोले कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं होगा? ठीक है, तो ये क है सवाल जवाहरलाल नेहरू, ख है वल्लभ भाई पटेल, ग उपरोक्त दोनों। ठीक है, घ किसी ने नहीं, तो ये दोनों विरोध कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों, तो हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला सवाल, पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ? यानी बोला गया पोखरण 1 का जब परीक्षण हुआ ना, तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए आइए विचार करें। तो पहला सवाल है, आज़ादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी? तो आज़ादी के समय भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थे। ठीक है, कृषि पर उस समय 90% जनता निर्भर थी। 90% लोग हैं ना आज़ादी के समय खेती करते थे, खेती पर पूरी तरह से निर्भर थे। सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी। ठीक है, तो वर्षा नहीं होने से किसानों को तो अकाल का सामना करना ही पड़ता था। कृषकों पर निर्भर अन्य पेशा के लोग जैसे नाई, बढ़ई, लोहार एवं कारीगर वर्ग भी संकट में आ जाते थे। तो खाना तो सबको चाहिए, तो मान लेते हैं कि मानसून समय से बारिश नहीं हुआ तो क्या, तो अकाल का स्थिति उत्पन्न हो जाता था, तो किसानों को अनाज नहीं मिल पाता था, और तो किसान बेचेंगे कहाँ से जब उपजाएंगे नहीं, तो सभी पेशा के जो लोग हैं ना उनको दिक्कत होता था। उसके बाद दूसरा सवाल है, आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो उत्तर लिखेंगे, आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या थी कि लगभग 1 करोड़ शरणार्थी पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। 1 करोड़, उनको बसाना तथा उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करना, यही आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, तीसरा सवाल है, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया? तो उत्तर लिखेंगे, हिंदी भाषा का विरोध अहिंदी भाषी नेताओं ने किया। दक्षिण भारत के जो नेता थे जो हिंदी नहीं बोलते थे, तो वही विरोध किए। दक्षिण भारतीयों का नेतृत्व टीवी कृष्णमाचारी कर रहे थे। ठीक है, उनकी ओर से बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। तो ये धमकी दी ऐसा कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया तो ऐसा कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, भारत से अलग हो जाएंगे। चौथा सवाल,
भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम लिखें। तो भाषा के आधार पर तो ढेर सारे राज्य बना है, बस 5 लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, फिर आ गया केरल, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। ये सब के सब क्या दक्षिण भारत के राज्य हैं। पांचवा सवाल, योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो उत्तर लिखेंगे योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। कब किया गया? 1950 में। अब देखते हैं, आइए करके देखें। पहला सवाल है, हमारे संविधान में देश की एकता एवं अखंडता का भरपूर ख्याल रखा गया है। इस विषय पर वर्ग में सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तो देखिए हमारे संविधान में ना, ठीक है, देश की एकता और अखंडता का भरपूर ख्याल रखा गया है। ठीक है, सभी के लिए ना समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सब है ना, ये सब दिया गया मौलिक अधिकार। और जो पिछड़ी जातियां हैं जिनका विकास नहीं हो पाया, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा ठीक है उनका विकास किया गया है। दूसरा है, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, हम कहाँ तक सफल रहे हैं, इस संबंध में अपने विचार से सहपाठियों को अवगत कराएं। तो सहपाठियों को अपने विचार से अवगत कराना, आप क्या सोचते हैं। तो आज हमारे देश की स्थिति क्या, काफ़ी अच्छी है। आज़ादी के समय से अगर तुलना करें तो बहुत अच्छी है। आज़ादी के समय क्या, अनाज जो है ना दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, हम सब कृषि में आत्मनिर्भर रहे। ठीक है, संकट की स्थिति में ही दूसरे देशों से अनाज मंगाते हैं, और हमेशा क्या करते हैं, हम सब अनाज को बेचते हैं दूसरे देशों को। ठीक है, तो पहले क्या, पहले अनाज खुद के लिए नहीं था, अब दूसरे देश को बेचते हैं। तो हमारे देश की स्थिति क्या अच्छी हो गई है आज़ादी के समय से। हम कहाँ तक सफल रहे हैं, तो अभी बहुत कुछ है ना प्राप्त करना बाकी है। तो ये सब कैसे लिखेंगे ये आपको बता दिए। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।